अच्छा, सभी लीडर्स हैं। तो आप सभी लोग महाराष्ट्र से हैं? हाँ सर, जी जी। महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र से है। बहुत अच्छी बात है। आप इसमें मैं आपकी सिर्फ इतनी सी ही बात आपसे करना चाहूंगा आप लोगों से, कि देखिए आप लोगों के साथ जो भी कुछ हुआ है वो तो हो चुका है। पैसा आप लोगों का जा चुका है, और आपके द्वारा जिन लोगों ने पैसा लगाया था वो आप लोगों के अभी परेशान कर रहे होगे आप लोगों को, जाहिर सी बात है। और पैसा मारने वाला शख्स बैठा हुआ है दुबई में, लेकिन आप बैठे हुए हो इंडिया में। तो जाहिर सी बात है, जब आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हो तो आप लोगों को परेशानी आनी है। नेचुरली सी बात है कि भाई अगर किसी का पैसा आप लोगों के द्वारा लगा है तो वो तो आपसे मांगेगा ना, क्योंकि वो अगले को नहीं जानता है। उसका पैसा आप लोगों ने लगवाया है तो वो आपसे मांग रहा है। यही पैसे कितने सिचुएशन है, कुछ रहा या इसके अलावा भी कोई सिचुएशन है? यही सिचुएशन है सर। अब यही सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन से आप लोग निकले कैसे, और आपका पैसा कैसे वापस मिले, और आपका इन्वेस्टर्स का पैसा कैसे मिले, हम इस चीज पर बात कर सकते हैं। मैं पहले जी आपको सर, जी अपना सर। इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम आसिफ चौधरी है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड भी करता हूँ। तो आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं ढंग से? यस सर। और आपके अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है सर? मेरे और ऑर्गेनाइजेशन का नाम संपूर्ण जनशक्ति एनजीओ है। और हम लोगों जी ने, जी। ये लविश चौधरी ने जो ये स्कैम पूरा का पूरा किया है, इस चीज को लेकर के आगे पूरी आवाज उठाई और पूरे तरीके से इस पे कानूनी कार्यवाही और शिकंजा कसने पर काम हमने किया है, और वो मैंने ही किया है सब कुछ। इस पे हम लोगों ने जमीन से पूरा ईडी जी के सर, साथ जी में सर। कोऑर्डिनेट किया, हमने ईओडब्ल्यू के साथ कोऑर्डिनेट किया, हमने होम मिनिस्ट्री के साथ कोऑर्डिनेट किया, हमने फाइनेंशियल कमेटी के साथ, हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ, और जहां जहां भी हम लोग इसमें जा सकते थे, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ। मेरे साथ में चीजें थोड़ी सी पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ बैठती है, यहाँ से चलती है। हम लोगों ने इसमें एफर्ट्स किए, इसमें लोगों के पैसे जो मरे थे उन लोगों को अरेंज करने की कोशिश की, और करीब अभी तक 700 करोड़ रुपए करीब हम लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट के पास जमा करा दिया, एक तरीके से फ्रीज करा दिया। एजेंसीज ने 700 करोड़ रुपए करीब फ्रीज कर लिए है। अब लेकिन दिक्कत जबरदस्त क्या सर। है? दिक्कत क्या है, लोग अपनी जिम्मेदारी, अपने आप के बारे में सोच नहीं पा रहे। लोग अंधभक्तों की तरह जो रिएक्ट कर रहे हैं, इससे आप लोगों का नुकसान हो रहा है। पिछले 1 साल से आप लोग इंतजार 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 सिर्फ यही किए जा रहे हो, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग। जबकि इंतजार से हासिल कुछ होना नहीं है, पैसा आप लोगों का कोई आना नहीं है। पैसा आप लोगों का मारा जा चुका है, आप लोग बेवकूफ बन चुके हैं, आप लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है। आप इस चीज को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी ही जल्दी इसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी। अगर आप इसमें अभी भी राइट, लोग उनके राइट झांसे में सर। आते हो, अभी भी आप लोग उनकी बातों में आते हो, अभी वो आप लोगों को डराने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर आप कार्रवाई करोगे तो आप लोगों के ऊपर ही कार्रवाई हो जाएगी। आप लोग ये सोचोगे कि आपने कैश में पैसा दिया है तो कैश में पैसा लगाने की वजह से ही आप लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। इस तरीके से आप लोगों को डराया जा रहा है। मैं एक एक आदमी के एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। किसी का भी कोई भी डर हो, किसी भी तरीके का, वो निकालने के लिए तैयार हूं। आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहो, महाराष्ट्र के अंदर मैं इसमें एफआईआर विद इन अ वीक करा सकता हूं। और जिस दिन आप लोग उसमें ऑफिशियली एफआईआर में आ जाओगे, आपका पैसा सेफ हो जाएगा। क्या होता है, देखिए दो चीजें होती है। भाई मैंने किसी स्कैम में पैसा में मारा गया, अब चाहे मैंने कैश में लगाया या चाहे मैंने दूसरे लोगों से लगवाया, पैसा तो मेरा मारा गया ना। या मैंने अकाउंट में दिया या मैंने कैश दिया, अब वो पैसा मेरा मारा गया तो मैं विक्टिम बन गया। मेरे साथ तो धोखा हुआ है, मेरे मैं विक्टिम बन गया। और गवर्नमेंट विक्टिम के साथ होती है। आपके साथ धोखा करके अगर किसी ने पैसा ले लिया है तो वो पैसा दिलवाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है। लेकिन सरकार कब दिलवाएगी? जब सरकार से आप अप्रोच करोगे कि भाई हमारा पैसा गया है और हमारा पैसा दिलवाया जाए, तभी तो दिलवाएगी ना सरकार। अब सरकार को कोई सपना तो नहीं आ रहा ना कि करोड़ों लोग, 140 करोड़ लोगों की आबादी में से किन किन लोगों ने पैसा लगाया था, कितना कितना पैसा लगाया था, सरकार को तो नहीं पता ना। ये तो लेकिन आप सर लोग जब निकल करके ऊपर वाले लोग तो बोलते निकलोगे हैं कि तब कोई आप कार्रवाई मत सरकार से करो। बताओगे कि जी हमारा इतना पैसा लगा था, फला पर्सन की स्कीम में हमने पैसा लगाया था, फला झांसे में हम लोग आकर के पैसा लगाया था, और वो पैसा हमारा मारा गया, हमारा पैसा निकलवा आसिफ के दिया सर, जाए। आसिफ सर, जी
देखो, हम अगर ये इंक्वायरी आगे अगर कोई एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, तो अपर वाले लोग कहते हैं कि बोले पैसा फिर तो आपका डूब ही गया, बोले फिर तो हम 1 रुपया भी नहीं वसूल करा के देंगे। अच्छा तो एक फिर बात तो अपर लेवल के बताइए, लोग धमकी पिछले दे रहे एक साल में क्या वसूल करके दिया? हैं। हम भी वही चीजें हो रही ना, वो प्रेशराइज हम पे ज्यादा हो रहा ना ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पर प्रेशराइज इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब माहौल हो गया ज्यादा खराब, लोग एफआईआर की तैयारियों में लग गए, और जितनी ज्यादा एफआईआर होगी उतना उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। अब लोगों ने एफआईआर इसमें अभी तक कराई नहीं क्योंकि लोग अभी उसके वादों के अंदर आ गए, कुछ लोग उसके झांसों में आ गए, कुछ लोग उसके दबाव में आ गए, क्योंकि लोगों की पूरी जिंदगी की बिल्कुल जमा बिल्कुल पूंजी थी। आदमी सोचता है कि बिल्कुल लालच बिल्कुल में सर। आकर के कि यार क्या पता आ जाए, क्या पता आ जाए, क्या पता कल आ जाए, क्या पता परसों आ जाए, क्या पता 1 महीने बाद आ जाए, हो सकता है उसका दिल मान जाए। लेकिन सच्चाई है पैसा तो है ही नहीं। पैसा तो बांट दिया गया सारा। भाई आपने 100 रुपए दिए उनको और आप 6% उनसे ले रहे थे, तो 17 महीनों में तो आपका पैसा रिटर्न कर दिया गया आपको। मैंने सौ लेकिन रुपए सर आपको अपर दिए। लेवल पे कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना, अपर लेवल के कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो ललित चौधरी से कांटेक्ट में होंगे। बिल्कुल है। हाँ, तो सर फिर ये लोग एक्शन क्यों नहीं करवा रहे थोड़ा फास्ट के भाई? कुछ लोग ऐसे हैं जो सुसाइड के पॉइंट पे आ चुके हैं। भाई कुछ एक्शन क्या लोगों के थ्रू कराएंगे? लोगों एक ने बात बताइए करोड़ों ना, रुपए डाल मैंने दिए। आपका पैसा मारा, बिल्कुल सर। अब आप लोग मेरे डायरेक्ट टच में भी हो और मुझे आपका पैसा नहीं देना, तो क्या आपके हम्म। कहने से मैं पैसा दे दूंगा क्या?